वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने काफी शोर मचाया था, लेकिन अब उनका खेल खत्म हो गया है। पीएम मोदी के एक फैसले की वजह से कांग्रेस ऐसे फंसी है कि न घर की रही न घाट की। एक बार फिर राहुल गांधी के हाथ निराशा ही लगी है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है और अब कांग्रेस के अंदर की बात भी बाहर आ गई है, जिससे लोग हैरान हैं। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हाथ से क्या छीन लिया है वो भी बताएंगे आगे आपको। उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में कटौती के बाद कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया है। पीएम मोदी ने जीएसटी में इस सुधार को देश के विकास के लिए जरूरी बताया है। जीएसटी कटौती को लेकर पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने जीएसटी के पहले से सरल होने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने देशवासियों से यह भी वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर पहले की कांग्रेस की सरकारों पर भी निशाना साधा। पहले की सरकारों में सामानों पर कितनी बड़ी मात्रा टैक्स लिया जाता था, इसको लेकर उन्होंने कहा कि 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो, खेती किसानी से जुड़े सामान हो या फिर दवाइयां हो, यहां तक जीवन बीमा पर भी ऐसे अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। कांग्रेस सरकार टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल पर 27% टैक्स लेती थी। दर्शकों, जीएसटी पर यह बड़ा फैसला लेकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हाथ से जीएसटी को लेकर यह मुद्दा भी छीन लिया है। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, लेकिन उसको लेकर इतना बड़ा फैसला हुआ है कि देश के लोग काफी खुश हैं। वहीं आप दर्शक अगर पीएम मोदी द्वारा जीएसटी पर लिए गए फैसले से खुश हैं तो कमेंट में यस या गुड मोदी जी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। क्योंकि सरकार ने जीएसटी को लेकर जो अहम बदलाव किए हैं उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और इसको लेकर क्रेडिट राहुल गांधी को देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को 8 साल बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, जबकि कांग्रेस शुरू से ही इसका विरोध कर रही है। लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो कमेंट में गुड मोदी जी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस की गलतफहमी दूर हो जाए। वहीं बैक टू बैक पीएम मोदी ने 2 कानून में बदलाव कर देश हित में बड़ा फैसला लिया है। एक जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, साथ ही केंद्र सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए हैं। ऐसे लोग जिनके पास पासपोर्ट या वीजा नहीं या फिर उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकेगी। सीएए कानून के तहत ये फैसला लिया गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे वोट चोरी का मुद्दा भी राहुल गांधी के हाथ से छिन गया है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे कोर्ट के चक्कर में राहुल गांधी फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला कैसे करें। पीएम मोदी ने एक ही झटके में कांग्रेस का खेल खत्म कर दिया है। बिहार चुनाव से पहले हुए जीएसटी बदलाव से राज्य में नई सियासी बहस शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से एनडीए को बिहार में जबरदस्त फायदा होगा। ऐसे में बिहार में राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा गायब हो गया है। वहीं पीएम मोदी की मां को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में बीजेपी के लोग राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा निकाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा लगातार लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों के बाद रीवा में लगे उनके पोस्टरों ने खलबली मचा दी है। शहर के प्रमुख मार्गों में लगे पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर है, जिसमें लिखा गया है, राहुल गांधी जी रीवा रायशुमारी चोरी हो गई, रीवा कांग्रेस बचाओ। इस तरह के पोस्टर से अब कांग्रेस खुद ही घिरती हुई दिखाई दे रही है। पोस्टर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित मुख्य मार्ग पर लगाए गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए हैं अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि रीवा में एक बार फिर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का बम फूटा है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। पोस्टरों में मोटे अक्षरों में लिखा गया है, कांग्रेस बचाओ, रायशुमारी चोरी हो गई है। ये वाक्य सीधे तौर पर पार्टी संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। इन पोस्टरों को देखकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या रीवा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं सियासी विश्लेषक मान रहे हैं कि इस घटना के पीछे पार्टी में अंदरूनी तौर पर असंतोष की भूमिका है। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं बरती गई और रायशुमारी को दरकिनार कर कुछ नेताओं की पसंद को तरजीह दी गई।
इस असंतोष का परिणाम ही सिरमौर चौराहे पर लगे पोस्टर के रूप में सामने आया। पार्टी के अंदर खाने चर्चा है कि यह कदम नाराज कार्यकर्ताओं या किसी असंतुष्ट गुट की ओर से उठाया गया है। वही डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर एक तरफ जहां राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे और भारत की इकोनॉमी को डेड बताकर ट्रंप की हां में हां मिला रहे थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर देश के लिए ट्रंप को चिता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर टैरिफ थोपने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी नीतिगत नाकामी साबित हो सकती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप की इस हरकत की वजह से भारत रूस और चीन के करीब जा सकता है। थरूर का कहना है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता 21वीं सदी की बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक है, चाहे ट्रंप ये दिखावा करे कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। शशि थरूर ने अमेरिका से कहा है कि वो अपनी नीतियों की वजह से भारत जैसे मुल्क को गंवाने की गलती न करे। थरूर का कहना है कि ट्रंप अभी भी दोनों देशों के बिगड़े रिश्ते को बचा सकते हैं। उन्हें चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद बातचीत की पहल करें। वहीं पंजाब में बाढ़ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल पंजाब की बाढ़ लोगों पर आफत बनकर टूटी है, लेकिन इसकी जितनी जिम्मेदार कुदरत है उतनी ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी है। बीते फरवरी में जब बाढ़ की तैयारियों को लेकर आप पंजाब के नेताओं को बैठक करनी थी, तब वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जुटे हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार की लापरवाही के चलते बाढ़ की तैयारियों से जुड़ी पहली बैठक 5 जून को हुई और अब सरकार की तैयारियों के लिए केवल 17 दिनों का वक्त मिला। 22 जून को राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की वजह से जीएसटी में अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% रह गए हैं। इससे जनता काफी खुश है। वहीं जीएसटी दरों में कटौती के बाद 4 सितंबर को शेयर बाजारों में भारी तेजी देखने को मिली। जीएसटी काउंसिल ने कई उत्पादों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 2 स्लैब वाले टैक्स स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद कंजप्शन को बढ़ाना है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद ऑटो, एफएमसीजी, ट्रैक्टर, फुटवेयर और होटल सेक्टर की कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कई कंपनियों के शेयर तो उछलकर अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। मतलब पीएम मोदी के इस फैसले की वजह से एक तरफ तो जीएसटी कम होने से देश के लोगों को सीधा राहत मिलेगी, वहीं शेयर बाजार से भी लोग अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं आप भी शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो समझदारी से शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं। दर्शकों, शेयर मार्केट में तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत अच्छी जगह से हो जहां से आप आसानी से पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। इसलिए आज आपको बताने जा रहे हैं एक शानदार ऐप के बारे में, जो है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से कर सकते हैं और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या कोई हिडन चार्ज नहीं है। इस ऐप के जरिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसा कमा सकते हैं और ये हर कोई के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और जो हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की खासियत ये है कि आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल पर रीच कर जाता है तो ये खुद ही ये स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहाँ 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गेस वर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहाँ सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है।
देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून में 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और ये देखिए, इन लोगों ने सिर्फ एक ही दिन में 11,850 रुपए का प्रॉफिट्स बुक करवाया लोगों का, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। और ये सब आप अपने रिस्क पर कीजिए। शेयर बाजार में अपने पैसों को सोच समझकर ही लगाइए, क्योंकि शेयर बाजार का मामला है तो सभी बातों को ध्यान में रखकर अच्छे से सीखिए, बाजार को समझिए और ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। दर्शकों, दिवाली से पहले पीएम मोदी ने बड़ा धमाका कर दिया है। जीएसटी को लेकर पूरे देश को मोदी सरकार के जिस फैसले का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए। पहले जहां जीएसटी के 4 स्लैब थे, इन्हें हटाकर अब 2 स्लैब कर दिया गया। 22 सितंबर से ही लागू हो जाएंगी ये नई दरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है वो हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है वो हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। वहीं जिन वस्तुओं पर जीएसटी 28% से हटाकर 18% किया गया है वो है एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच के बड़े टीवी, सभी टीवी पर अब 18% डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें। वहीं इस फैसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत किया। उन्होंने इसे लेकर सरकार से सवाल किया कि ये कदम उठाने में 8 साल क्यों लग गए। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया के जरिए 6 सवाल पूछे थे। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि ये कटौती क्या ट्रंप के टैरिफ या फिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी की मौजूदा दरें जो अभी हैं वो क्या पहली बार में ही लागू नहीं करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि विपक्ष इस बारे में 8 साल से चेतावनी दे रहा था, लेकिन उसकी दलीलें नहीं सुनी जा रही थी। चिदम्बरम ने जीएसटी की दरों में कटौती की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। जीएसटी दरों में कटौती को पी चिदम्बरम ने चुनाव से जोड़ते हुए सवाल पूछा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से दरों में कटौती की गई है या फिर ट्रंप और उसके टैरिफ की वजह या इन सभी पॉइंट से की वजह है। वहीं अब फैसले को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जो इन दिनों 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के कारण फंसे हुए हैं, उन्होंने भी एक्स पर लिखा कि अब जब उन्हें आखिरकार राहुल गांधी की सलाह माननी ही थी तो वो ऐसा करने में इतना समय क्यों लगाते हैं। मतलब कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के इस फैसले का विरोध नहीं कर पा रहे तो अब इस पर राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि पीएम मोदी ही इस फैसले के पीछे हैं। अब कांग्रेस को डर सताने लगा है कि बिहार चुनाव में इस फैसले का असर दिख सकता है। राहुल गांधी जो बिहार जाकर एक वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं और लोगों को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस फैसले से बिहार में एनडीए को फायदा हो सकता है। वहीं जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सच्चे जीएसटी 2.0 का इंतजार जारी है, ये जीएसटी 1.5 है। इसके साथ ही एक दूसरे पोस्ट में जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है। जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल शाम संवैधानिक निकाय जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया। हालांकि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसके निर्णयों को सारगर्भित घोषणा कर दी थी। क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है? दर्शकों, कांग्रेस के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस फैसले का समर्थन करें या विरोध। जीएसटी पर अपने जबरदस्त फैसले से पीएम मोदी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों हुए, लेकिन आम कार्यकर्ताओं की ही तरह, नेताओं की तरह नहीं। 1-2 मौकों पर थोड़ी तवज्जो मिली, लेकिन उतनी कि लोगों के मन में रजिस्टर भी न हो पाए, और जो रजिस्टर हुआ वो दोनों के लिए अपमानजनक ही था। और ऐसा पहली बार नहीं था। वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, डी राजा, हेमंत सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता मंच पर थे, लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और बिहार में कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार नीचे ही रह गए, बल्कि मंच पर चढ़ने से भी रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर तो ऐसी चर्चा रही कि पप्पू यादव रोते देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था, कन्हैया कुमार को लोग सुनना चाहते हैं, वो आम लोगों की डिमांड है,
लेकिन वोटर अधिकार यात्रा से पहले जब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च किया था, तब भी कन्हैया कुमार को गाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुंगेर और भागलपुर में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी के साथ मंच जरूर साझा किया था और देखने वाले बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी कोई तल्खी नहीं दिखाई थी। बेशक ये सब कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के रुख में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन संकेत तो कांग्रेस की तरफ से भी समझौते के ही नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ मजबूरी है कि अगर वो कन्हैया को आगे करेंगे तो लालू यादव राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी की दावेदारी को कमजोर कर देंगे। दर्शकों, जब लालू यादव कहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बना देना चाहिए, तो जाहिर है राहुल गांधी को बुरा लगता होगा, लेकिन जब कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लिया जाता है तो लालू यादव को भी बुरा लगता होगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी को भी समझौते करने पड़ रहे हैं, वरना बिहार की राजनीति में पांव मजबूत करने निकले राहुल गांधी को भला कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की कुर्बानी क्यों देनी पड़ती। हालांकि महागठबंधन के भीतर सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की उपेक्षा सीधे सीधे लाभ एनडीए को ही होने दे रही है। दर्शकों, बिहार में वोट चोरी का राग अलापने वाले लोग अब गायब हो गए हैं। जैसे ही खुलासा हुआ कि राहुल गांधी के करीबी पवन खेरा और उनकी पत्नी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, उन दोनों का नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है, वैसे ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की बिहार यात्रा भी फ्लॉप हो गई है। वहीं अब राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कस गया है। वोटर अधिकार यात्रा में दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ पटना और बक्सर कोर्ट में मानहानि के तहत परिवाद दायर किए गए हैं। बक्सर में 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं पटना की एक अदालत ने राहुल गांधी और 3 अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एक शिकायत स्वीकार कर ली है। इन पर पीएम मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके उनकी प्रतिष्ठा को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। वहीं पीएम मोदी की मां के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिए गए अपमानजनक बयान पर बीजेपी ने गुरुवार को बिहार बंद बुलाया। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। वहीं भारी संख्या में महिलाओं ने भी इस राज्यव्यापी बंद में हिस्सा लिया। इस बंद से विपक्ष झल्ला गया है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक कार्ड की तस्वीर शेयर की है, जिस पर लिखा है विक्टिम कार्ड। मतलब सुप्रिया श्रीनेत ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इस कार्ड को शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है व्हाट्सएप वंडर बॉक्स। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि किसी की भी मां पूजनीय है, गलत बोलने वालों को सजा जरूर मिले, लेकिन इसमें राहुल जी को खींचना गलत है। राहुल गांधी ने तो अपने खिलाफ जहर उगलने वाली स्मृति ईरानी की चुनावी हार के बाद हो रही ट्रोलिंग को रोकने की अपील की थी। मोदी जी अपनी दिवंगत मां का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के समर्थक भी ये देखकर बेचैन है कि एक बार फिर उनके हाथ से ये बड़ा मुद्दा छिन गया है। कांग्रेस की समर्थक नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है कि मां के सम्मान को मुद्दा बनाकर वोट चोरी का मुद्दा भटकाना चाहते हैं। असली मुद्दा वोट चोरी है, भूलना नहीं है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक पोस्ट में लिखा है कि मुद्दा क्या है, वोट चोरी, बस उस पर डटे रहना। दर्शकों, जिस तरह से पीएम मोदी की मां के अपमान के मामले में कांग्रेस फंसी है और राहुल गांधी इस मुद्दे पर घिर गए हैं, उसके बाद अब कांग्रेस के लोग और उनके समर्थक इस मुद्दे को गायब होता देख अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि भूलना नहीं है इस मुद्दे को। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष के समर्थकों को छोड़कर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर राहुल गांधी के एटम बम ने दम तोड़ दिया। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल में संशोधन करके बड़ा दांव चल दिया है। वोट चोरी का मुद्दा तो जनता के समझ से परे है, लेकिन जीएसटी स्लैब में बदलाव और कुछ आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटने से जनता को सीधे राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चुनावी मौसम में जीएसटी का मुद्दा भी सियासी हथियार बन सकता है। बिहार जैसे उपभोक्ता प्रधान राज्य में ये कदम एनडीए के लिए महंगाई के खिलाफ बड़ा तर्क साबित होगा और जनता के बीच सकारात्मक माहौल बना सकता है। ऐसे में वोट चोरी का मुद्दा हर तरफ से गायब हो गया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के एटम बम के खिलाफ जीएसटी का जो बम गिराया है, उसके बाद विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स होने वाले हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध है। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।